और दोस्तों, आज के हम क्लास में पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं उसके प्रकार। ठीक है। तो जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि ना दूसरा परमाणु, ठीक है, अंदर आता है और ना ही क्या होता है कि मिश्रण से कोई बाहर जाता है। ठीक है। बल्कि इसमें ऐसा होता है कि यहाँ पर होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में आपस में जो भाग लेते हैं, मतलब अभिक्रिया में जो पदार्थ क्या करते हैं, भाग लेते हैं, वही पदार्थ क्या होते हैं, उनके बीच में जो बंध होता है, ठीक है, टूटता है। टूटने के बाद क्या होता है, जुड़ता है और जुड़ करके नया पदार्थ बनता है। जैसे यहाँ पर N2+3H2, तो ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन ये मिलेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे कोई नया पदार्थ नहीं आएगा और ना ही नया कोई पदार्थ बनेगा, बल्कि यहाँ पर क्या बन जाएगा, NH3 बनेगा। तो NH3 जो बना है ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में कोई परमाणु बाहर से अंदर नहीं आता है और अंदर से क्या होता है, या अभिक्रिया से कोई अलग कंपाउंड या पदार्थ नहीं बनता है, बल्कि जो अभिक्रिया में भाग ले रहे होते हैं वही पदार्थ क्या होते हैं, आपस में क्या होते हैं, इनमें अभिक्रिया होती है। अभिक्रिया कैसे होती है, ये रासायनिक बंध क्या होते हैं, टूटते हैं और टूट करके क्या करते हैं, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अब जो है हम देखते, नेक्स्ट है आगे रिएक्शन संयोजन अभिक्रिया। अब देखते हैं कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। अब संयोजन अभिक्रिया करने के लिए क्या होता है, यहाँ पर क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं, एक्टिविटी से समझते हैं। बीकर लेते हैं और बीकर में क्या करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड का चूर्ण चूर्ण जो होता है वो उसको भर देते हैं और फिर क्या करते हैं, उसमें धीरे धीरे क्या करते हैं, जल को हम मिलाते हैं। अब जब जल को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, बुझा हुआ चूना। बुझे हुए चूने को बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि दो पदार्थ मिलाए जा रहे हैं, एक तो है कैल्शियम ऑक्साइड और फिर दूसरा कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा है जल। ये मिल करके क्या बन रहा, बुझा हुआ चूना बन रहा। बुझा हुआ चूना के साथ साथ में ऊर्जा भी क्या हो रही, मुक्त हो रही। तो इससे ये स्पष्ट हो रहा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, दो पदार्थ क्या करते हैं, मिल करके एक नया पदार्थ बनाते हैं। तो इस क्रिया को हम बोलते हैं संयोजन क्रिया। ठीक है। क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब होता है दो या दो से अधिक पदार्थों का जुड़ना, ये क्या होता है, संयोजन होता है। ठीक है। तो हम आगे देखते हैं संयोजन। तो इससे हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कि इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड और जल एकल उत्पाद बनाते हैं। ठीक है। क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि इसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलते हैं और अभिकारक मिलकर के क्या करते हैं, एकल उत्पाद बनाते हैं। अब एकल उत्पाद बनाते हैं उसको हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देखिए कोयला है, ठीक है, तो कोयले को हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे ये कार्बन हुआ और फिर ये ऑक्सीजन हुआ और इसको हमने क्या किया, जलाया और जलाने के बाद क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा, कार्बन और ऑक्सीजन का क्या हो रहा, संयोजन हो रहा और संयोजन से क्या बना, नया पदार्थ बन गया। नया पदार्थ क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। जैसे हम आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर जैसे हाइड्रोजन हुआ और ऑक्सीजन हुआ, ये मिल करके क्या बन जाता है, H2O बन जाता है। इधर बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है। तो इसका क्या बन गया, ये H2O बन गया। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या हो रहा, संयोजन हो रहा और संयोजित होकर के क्या बनना है, यहाँ पर जल बनना। तो ये भी क्या हो रहा, संयोजन हो रहा। ठीक है। तो इससे ये पूरी तरीके से बात स्पष्ट होती है कि जब दो या दो से अधिक,
ठीक है। तत्व हो, यौगिक हो, संयोग करते हैं, संयोग करके क्या करते हैं, एकल उत्पाद बनाते हैं, उसको हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। ठीक है। अब संयोजन अभिक्रिया हुई तो संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, उसमें भाई ऊष्मा भी क्या होती है, मुक्त होती है। उत्पाद जैसे बनता है, उत्पाद के बनने के साथ साथ में ऊष्मा भी क्या होती है, मुक्त होती है। अब जब ऊष्मा मुक्त होती है तो हम उस अभिक्रिया को बोलते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। जैसे कि यहाँ अब हम देखते हैं नई रिएक्शन में, जैसे प्राकृतिक दहन, नेचुरल, ठीक, कंबस्टन। अब प्राकृतिक दहन में क्या होता है, मीथेन है, और मीथेन को क्या किया जाता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको जलाया जाता है, तो क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर जल बनता है, साथ साथ में ऊष्मा भी क्या होती है, मुक्त होती है। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर हम नेक्स्ट समझते हैं, जितने भी जीवित प्राणी है तो उनको जीवित रहने के लिए क्या ज़रूरत पड़ती है, ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ये हम लोगों को पता भी है। और ऊर्जा हमको कहाँ से मिलती है, ऊर्जा तो हमको क्या करती है, भोजन से मिलती है। ठीक है। अब भोजन पाचन क्रिया के समय जो होता है, पदार्थ जो होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जैसे चावल हुआ, आलू हुआ, ब्रेड हुआ, कार्बोहाइड्रेट हुआ। ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट ये सब टूटने से क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। और ग्लूकोज जो है हमारे शरीर की कोशिकाओं में क्या होता है, ऊर्जा देता है। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर रिएक्शन लिखिए, ये है ग्लूकोज और ये है ऑक्सीजन, और यहाँ पर बना कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना, और क्या बना, ऊर्जा। ठीक, ऊर्जा जो बनी, ऊर्जा हम क्या करते हैं, उपयोग में ले लेते हैं। तो ये बात यहाँ तक ख़त्म हुई, हम आगे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट अभिक्रिया हम लेते हैं वियोजन अभिक्रिया। ठीक है। वियोजन अभिक्रिया का हम एक्टिविटी के माध्यम से हम समझते हैं कि एक क्या लेते हैं, क्वथन मतलब क्वथन नली लेते हैं, और क्वथन नली में 2 ग्राम फेरस सल्फेट का क्रिस्टल ले लेते हैं। ठीक है। और फिर बर्नर की सहायता से या स्पिरिट लैंप की ज्वाला में उसको क्या करते हैं, गर्म कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर एक क्वथक नली ली गई है, उसमें क्या है, 2 ग्राम जो है फेरस सल्फेट लिया गया है, और देखिए इसको बर्नर पे क्या किया जा रहा है, इसको गर्म किया जा रहा है। तो जब गर्म करने पर क्या होता है, क्रिस्टल के रंग, देखिए अब क्रिस्टल के रंग क्या बन जाता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फेरस सल्फेट क्रिस्टल के हरे रंग में क्या हो जाता है, बदल जाता है। जो फेरस सल्फेट जो था, फेरस सल्फेट जो है किस में, हरे रंग के क्रिस्टल के में बदल जाता है। तो इससे जो है सल्फर के दहन से उत्पन्न जो है अभिलाक्षणिक एक गंध निकलती है। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे फेरस सल्फेट FeSO4 लिया गया, इसको गर्म किया गया, बन गया फेरस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बन के तैयार हो गया। इस अभिक्रिया में क्या होता है, अभिकर्मक टूटता है। ठीक है। मतलब वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि अभिकर्मक क्या होता है, 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है। अब 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है तो इसको हम बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या हो गया, फेरस सल्फेट को जब हम गर्म किया तो गर्म करने के बाद क्या हो गया, फेरस सल्फेट बना, साथ में जल भी बना। ठीक है। तो यहाँ पे क्रिस्टल के रूप में बदल गया। ठीक है। तो इसका मतलब 2 से अधिक क्या बन गए, उत्पाद बन गए। जैसे यहाँ पर हम एक एग्जांपल ऐसे समझ सकते हैं वियोजन का। वियोजन में क्या है, यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 लिया, और इसको क्या किया गया, गर्म किया गया। ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड बना, और साथ में CO2 बन गया। इसका मतलब यहाँ पे एकल क्या था, मतलब एक क्या था, अभिकर्मक था। और एक अभिकर्मक कितने उत्पाद बनाया, 2 बनाया उत्पाद। एक तो कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा क्या बनाया उत्पाद, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। तो वियोजन में समझ में आया होगा कि ये दोस्तों, कि वियोजन में ऐसा होता है कि एक अभिकर्मक जो होता है 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है, तो हम इस क्रिया को बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट, जैसे लेते हैं हम आगे समझते हैं एक्टिविटी के माध्यम से। एक प्लास्टिक का मग लीजिए, और प्लास्टिक के मग में क्या कीजिए, यहाँ पे छिद्र करके हमें रबड़ का डाट लगा दीजिए। ठीक है।
और छिद्रों में कार्बन के इलेक्ट्रोड डाल दीजिए। जैसा ये चित्र में दिया है, यहाँ पे क्या किया गया है, कार्बन के 2 ये इलेक्ट्रोड डाले गए हैं। ठीक है, कैथोड और एनोड। ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड पड़ गए। फिर इसी इलेक्ट्रोड में क्या करते हैं, 6 वोल्ट की बैटरी से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। मतलब जो कैथोड एनोड है इनको 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ देते हैं और इसमें क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें भी क्या करते हैं, डाल देते हैं। ठीक है, जल से भरी 2 आंशिक परख नलियों को दोनों कार्बन इलेक्ट्रोड के ऊपर उल्टा करके रख देते हैं। यहाँ पे देखिए दोनों परख नलियों को क्या किया गया है, उल्टा करके रख दिया गया है। जल से भरी 2 आंशिक परख नलियों में जल से भरी जो है दोनों को जो है जल से भरी 2 आंशिक परख नलियों में कार्बन दोनों कार्बन इलेक्ट्रोड के ऊपर उल्टा करके रख देते हैं। यहाँ तक हमने डिस्कस किया। फिर क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो देखते हैं कि उपकरण थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रोडों पर बुलबुले बनते हुए दिखाई देंगे आपको। ठीक है, बुलबुले आंशिक रूप से नली को क्या करते हैं, विस्थापित कर देते हैं। इन परख नलियों में एकत्रित गैस का आयतन क्या रहता है, समान रहता है। जब दोनों परख नलियों में जो है भर जाए तब सावधानीपूर्वक इसको हटा लीजिए। ठीक है, अब ये तो आप एक्सपेर यहाँ पर एक रिएक्शन को और हम समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड है और सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये क्या होता है, सिल्वर और प्लस क्लोरीन क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। तो इसका मतलब ये क्या हो रहा, वियोजन हो गया। जैसे सिल्वर ब्रोमाइड है, ये भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर और ब्रोमीन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या हो रहा, वियोजन अभिक्रिया हो रहा।